गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। अब हम कुछ स्पेशल जो ट्रांजैक्शंस हैं अकाउंटेंसी की उन पे डिस्कस करेंगे जो कि गुड्स से रिलेटेड होती हैं। गुड्स का मतलब अच्छे से समझते हैं जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं। फर्स्ट, ड्राइंग्स इन गुड्स। इसका मतलब ये है कि जो ऑनर है उसने बिजनेस से अगर वो कैश निकालता था तो आप एंट्री करते थे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन वो कैश के साथ साथ गुड्स भी ड्राइंग कर सकता है। मान लो किसी दुकानदार की पंखे की दुकान, बिजली की दुकान है और वो अपने घर लगाने के लिए 4 पंखे ले गया, तो पंखे तो दुकान से गए, इसे सेल नहीं मान सकते क्योंकि बदले में कुछ मिला नहीं है। जब तक हमें कुछ कंसिडरेशन ना मिले, बदले में कुछ मिले नहीं, तब तक हम उसे सेल नहीं मान सकते क्योंकि वो अपने घर के यूज़ के लिए ले गया है, तो ड्राइंग्स हो गया, इसे हम सेल नहीं मानेंगे। लेकिन माल तो दुकान से गया, अब इसकी एंट्री क्या करें? इसकी एंट्री कर देंगे हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे, यानी जितना हमने स्टॉक परचेज किया था, जो गुड्स परचेज की थी, उसको माइनस कर देंगे एक तरह से। क्योंकि खरीदने पे हम क्या करते हैं? डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं जब हम परचेज करते हैं गुड्स को। अब गुड्स जा रहा है तो सेल के बजाय यहाँ पे क्या लिख देना? परचेज अकाउंट, क्योंकि हमें बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर? क्योंकि माल हमारे पास से गया लेकिन हम इसे सेल नहीं मान सकते, इसलिए इसे परचेज में से माइनस कर दिया। माइनस का मतलब यहाँ पे क्रेडिट कर दिया परचेज को। सेकंड केस देखिए, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। हमने गुड्स को दान में दे दिया, चैरिटी कर दी। मान लो किसी मंदिर में, किसी स्कूल में हमने डोनेट कर दिया। अब छत वाले पंखे से एग्जांपल ले लो, सीलिंग फैन। हमने 5 पंखे मंदिर में दान कर दिए। पंखे 1,000 रुपये वाले थे, तो हमारे पास से 5 पंखे गए, लेकिन उसे सेल नहीं मान सकते क्योंकि बदले में कुछ नहीं मिल रहा। तो ये हमारे लिए चैरिटी हो जाएगी। चैरिटी एक्सपेंस होता है, दान किया हमने, तो एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि माल हमारे पास से गया और बदले में कुछ नहीं मिला, तो परचेज में से माइनस कर दिया। हमने इतना कम खरीदा था, ये मान के चलेंगे। थर्ड देखिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कई बार हम अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए फ्री सैंपल्स बांट लेते हैं। मान लो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, नहाने का साबुन ही बना रहे हैं मान लो, तो हमने छोटे छोटे पीस बनाए और उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करा दिया शहरों में, गाँवों में, कॉलोनियों में, जिससे लोग उसे यूज़ करके देख सकें। उन्हें अच्छा लगेगा तो वो परचेज करेंगे। कई बार आप देखते होंगे जैसे टमाटो की जो चटनी वटनी सी आती है, सॉस बोलते हैं जैसे, उसके छोटे छोटे पाउच डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या जैसे कोई भी खाने का प्रोडक्ट है उसके छोटे छोटे पैकेट वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट करके जाते हैं गलियों में, तो उसे बोलते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। या किसी के साथ फ्री दे देना, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री दे देना, वो भी छोटे वाला पाउच। वो किस वजह से दिया जाता है? जिससे लोग हमारे प्रोडक्ट को जान सकें, अच्छा लगेगा तो वो परचेज करना शुरू कर देंगे। तो ये किस पर्पज से किया जाता है जो फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं? एडवर्टाइजिंग के पर्पज से। तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, और हमारे पास से माल गया लेकिन सेल नहीं मानेंगे क्योंकि फ्री में दिया है, तो वहां पे परचेज को क्रेडिट कर देना है। थर्ड देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। दुकान में आग लग गई, कुछ हमारा जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉयड हो गया, यानी कि जल गया। अब माल तो गया भाई, खत्म हो गया, हमारे पास तो नहीं रहा, लेकिन बदले में भी कुछ नहीं मिला, तो वहां पे हो जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स तो जा रहा है हमारे पास से। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। थेफ्ट हो या स्टोलन हो, एक ही बात है, चोरी हो गई। चोरी होने पे माल गया, बदले में चोर कुछ दे के जाएगा ही नहीं, तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं आप। लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकते हैं, लॉस बाय स्टोलन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब कई बार क्या होता है कि हमने इंश्योरेंस ले रखा है, तो जो फायर इंश्योरेंस ले रखा है तो वो हमारे फायर के लॉस को कवर करेगा। मान लो हमें लॉस हो गया, लॉस ऑफ गुड्स 1 लाख, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो हम इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करेंगे। जो इंश्योरेंस कंपनी है हम उस पर क्लेम करेंगे
क्लेम कितने का करेंगे, 1 लाख का। अब कई बार तो कंपनी हमारा फुल क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है, कई बार पार्शियल यानी कि कुछ कर लेती है। तो पहली एंट्री होगी लॉस वाली जो हमने पहले की थी। इस केस में फर्स्ट एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स का लॉस हुआ है और ये एंट्री करनी है आपको 1 लाख रुपए से। इसके बाद हम क्लेम एडमिट करेंगे। तो क्लेम तो हम पूरा ही करेंगे, हम तो इंश्योरेंस कंपनी से पूरे 1 लाख मांगेंगे। उसके लिए एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, हमने उसे डेबिट बना दिया, डेटर बना दिया अपना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, किसके लिए, लॉस बाय फायर को कवर करने के लिए। और ये एंट्री भी पूरे जितने का हमारा लॉस हुआ उतने से होगी। अब यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा फुल क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, फुल क्लेम अगर एक्सेप्ट किया है तो हमें पूरे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरे 1 लाख रुपए दे देगी। डेबिट किसने दिए, टू इंश्योरेंस कंपनी, 1 लाख से एंट्री हो गई। दूसरा, मान लो उन्होंने 50% एक्सेप्ट कर लिया, वो आगे एक बार इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्होंने देखा है कि भाई कुछ माल जल गया है, कुछ बच गया है, तो 50% अगर वो क्लेम एक्सेप्ट करते हैं, उस केस में हमें आधे पैसे मिल जाएंगे। तो आधे मिल जाएंगे, उसके लिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, जितने मिल गए 50%, 60% जो मिले हैं, मान लो 60% एक्सेप्ट कर लिया तो 60,000 मिल जाएंगे। 40% का लॉस हो गया, भाई वो तो नहीं मिल रहे, तो उनके लिए आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 40,000 से टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से हमें 1 लाख लेने थे, उन्होंने हमें 60,000 दे दिए, 40,000 का हमें लॉस हो गया। और अगर वो कोई क्लेम एक्सेप्ट ना करे तो भाई इंश्योरेंस कंपनी मान ले कि हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है तो हमारी गलती से हुआ है, उस केस में हमें पूरा 1 लाख का लॉस हो गया, तो वहां एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपए से। क्लियर। अगर हमने इंश्योरेंस ले रखा है तो ये एंट्री तो पहले भी होती, इंश्योरेंस ले रखा तो सेकंड एंट्री ये होगी। थर्ड इनमें से कोई एक होगी, क्योंकि या तो हमारा फुल एक्सेप्ट करेंगे या पार्शियली करेंगे या बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पूरा एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये एंट्री, पार्शियली करेंगे जितना परसेंट तो यहाँ पे, नहीं करेंगे तो ये वाली एंट्री। क्लियर।